हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो गोल्ड सिल्वर का नहीं है ना? फिर भी थोड़ा-सा आप लोगों को इसके बारे में बताने के लिए है कि ठीक है, गोल्ड सिल्वर का अभी एडीआर तो चल नहीं रहा है, मॉर्निंग में चलेगा एडीआर 6 बजे के बाद, तो फिर उसके बाद हम उसका ज़्यादा सटीक आंसर और सटीक उत्तर हम उसपे लगा पाएँगे। आज जिस तरह लगाए थे, तो बराबर अपना गोल्ड सिल्वर उसी तरह जगह चला। चलो सिल्वर में तो वो था ही नहीं बायर था ही नहीं, लोअर सर्किट में सिल्वर रोक के रखा। सिल्वर का अभी पूरी गिरावट नहीं आया, कल फिर गिरेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी गोल्ड में तो गिरावट भी हुआ और फिर गोल्ड ऊपर चल के बंद भी हुआ। तो ये सब हम लोग की आँखों के सामने निकला। अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे जो कि मार्केट से हटके है और थोड़ा-सा अपने जैसे को अच्छा लगेगा। अभी आपके सामने गोल्ड 148 पे चल रहा था या आप सिल्वर को ले लो, जो भी आपको मन है। चलो मैं गोल्ड सिल्वर को ही ले लेता हूँ क्योंकि दोनों हालाँकि हमने तो दोनों में पोज़ीशन कम किया है ना? और काफ़ी अच्छा कम किया, अच्छा मतलब टाइम पे हम लोगों ने इस पे एग्ज़िट भी लिया। और आज शांति से है। बाकी जो पोजीशन है लॉन्ग टर्म में तो वो तो सर 150% है, तो वो मेरा माइनस होने वाला नहीं है। ठीक है? देखिए मार्केट में ये 360 का था और हम लोगों ने इस जगह 336 333 इस पे हमने सारे प्रॉफ़िट बुक कर लिए और जो लॉन्ग टर्म के लिए जो रखा है वो आज भी है और आज ये 252 पे है और कल नीचे और 239 पे जाएगा। वो ठीक है, ये तो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और बाकी कल फ्यूचर कैसा चलेगा उस पे हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि सुबह में लेवल हम देते हैं तो उसी पे हम चर्चा कर लेंगे गोल्ड सिल्वर पर। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है? कि अब यहाँ पर ही जिन लोगों ने नहीं बेचा, बहुत लोग हैं ना कि नहीं बेचे, इस जगह नहीं बेचे या इस जगह नहीं बेचे। चलो ये ऊपर में तो आप नहीं बेच सकते हो, परफेक्ट। फिर भी आप बेच दिए तो ये कृपा है, लेकिन इस जगह तो आप बेच सकते हो। 320 से लेके 360 तक गया, तो इसके बीच में तो 61 तक जो भी है 360 तक गया, तो इसके बीच में तो बेच सकते हो ना। तो फिर हमने बेचा क्यों नहीं? और जिन्होंने बेचा वो क्यों बेचे? ठीक? ये कहाँ से जो डिसीजन लेने का क्षमता आया, इस क्षमता को समझिए। ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। आपने निफ्टी पे भी देखा, हर जगह हमने 26,100 के ऊपर प्रॉफिट बुक किया था और अभी भी रिसेंट में भी हमने प्रॉफिट बुक करके और काफ़ी वोलेटाइल रहा तो निफ्टी पे भी अपन कैश फ्री करके अपन बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पोर्टफोलियो माइनस नहीं हो रहा, तगड़ा माइनस हो रहा है, 2%, 2.5%, 3% हो रहा, अच्छा माइनस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन में है, वो हमको पता है कि वो उतना मेरा माइनस होगा। हाँ, अगर पूरा पोज़ीशन रहता, तब तो भाई साहब अफरा-तफरी होता, ठीक है? तो वैसा पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, हाँ, गिरावट वाला सिचुएशन है, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि पोज़ीशन कम हो गया, तो जहाँ बड़ा अमाउंट माइनस होना था, वो छोटा अमाउंट माइनस है, परसेंटेज बढ़ गया है। तो अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा कि निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, इसको आपको मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है? निर्णय लेने की क्षमता को, डिसीजन लेने की क्षमता को आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो ये आप कब कर सकते हैं? निर्णय आप कब ले सकते हैं? तो आप देखिएगा, निर्णय आप तभी ले सकते हैं, जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं या जब आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते रहते हैं या फिर आप किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, उसके लिए आप कभी सोचना बंद नहीं करते हैं, लगातार आपका नज़र रहता है, उस जगह आपको निर्णय लेने में ना टाइम नहीं लगता है। तो आप बोलिएगा, "सर समझे नहीं।" सपोज़ करिए कि आपका बच्चा है, आपको अपने बच्चे पे पूरा फ़ोकस है, तो आप बोलोगे, "हाँ, ध्यान रहता है सर, बच्चे होते हैं, भागते हैं इधर से उधर।" या फिर आपके गार्डियन हैं, थोड़ा एजेड हैं और आपका फ़ोक आपके साथ है, तो आपका अपने से ज़्यादा आपके गार्डियन पे ध्यान रहेगा, क्योंकि आप उनको प्यार करते हैं, आप उनके बच्चे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका ध्यान वहाँ उनके पास रहेगा। हल्का-सा कोई ठोकर भी आने वाला रहेगा ना, तो आप तो क्रॉस करिएगा और अपने जो भी पापा हैं, उनको बोलिएगा पिताजी हैं, चाहे बाबूजी हैं, चाहे डैड हैं, जो भी हैं, उनको बोलिएगा कि थोड़ा देखिएगा सामने में ठोकर है, तनी ठीके से आइएगा, बोलिएगा ना। क्यों बोलिएगा? क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, आप उनसे प्यार कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं, तो आप बोलोगे। उसके बावजूद भी अगर ठोकर लग जाता है, तो आप क्या बोलोगे? हमने तो आपको बोला था कि सामने ठोकर है, आप क्यों नहीं ध्यान दिए? बात समझ रहे हैं? तो आप बोलोगे हाँ। तो आप वहाँ निर्णय लेने में हिचकिचाए नहीं, क्यों? क्योंकि आप उसको जान रहे हैं। आप उनके बारे में सोच रहे हैं और उनसे प्यार कर रहे हैं इसलिए निर्णय लिए। सेम चीज़ सिल्वर में आता है। आपका 100 का चीज़ 360 हो गया, चाहे 90 का चीज़ 360 हो गया या फिर 200 का चीज़ 360 हो गया या 250 का मतलब 250 का चीज़ आपका 360 हो गया। तो इससे जो
इंटरेस्ट आ रहा है, इससे जो रिटर्न बन रहा है, इससे जो बेनिफिट हो रहा है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप बोलिएगा सर सोच तो रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं, आप उससे प्यार कर रहे हैं, तो फिर आपको डिसीजन लेने में कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है डिसीजन लेने में? जिस तरह आप गार्जियन के साथ जा रहे हैं और सामने में कोई कुत्ता आ गया या कोई जानवर आ गया, मान लीजिए काटने आ गया, मारने आ गया, तो आप वहाँ फ्रंट में खड़े हो जाते हैं और उसको भगा के अपने गार्जियन को ठीक से सेव करके ले जाते हो। या ठोकर आ गया, कोई पत्थर आ गया बड़ा, तो आप वहाँ उनको हाथ पकड़ के ले जाते हो। ले जाते हो कि नहीं जाते हो? आपको वहाँ डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। यहाँ आपका प्रॉफिट बना। ये पूरी ज़िंदगी काम आएगा साहब। पूरी ज़िंदगी काम आएगा, इसलिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ और समझा रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझने का कोशिश करिएगा। बारीक चीज़ है। तो प्रॉफिट आया, तो क्या आपको प्रॉफिट से प्यार नहीं था? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट से किसको प्यार नहीं है? भाई जिसको प्यार है ना प्रॉफिट काट लिया। सिंपल, जिसको प्यार है ना प्रॉफिट काट लिया या प्रॉफिट कटवा दिया या एक डिसिप्लिन से कटवा दिया, भाई इतना काट ले बाकी पड़े रहने दे थोड़ा बहुत जो भी है। जिसको प्यार नहीं है वो उसको प्रॉफिट छोड़ के दुनिया का हर चीज दिखा, हर चीज दुनिया का दिखा, बस उसको अपना प्रॉफिट नहीं दिखा। उसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको प्यार में कमी आया, और सर जब प्यार में कमी आएगा ना, प्यार कोई और लेके चला जाएगा, और वो चीज आप यहां देख रहे हैं, गिरावट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है वो सही है। अब इसमें जो आपने डिसीजन नहीं लिया, ये एक डिसेबिलिटी है। सर कोई इतना क्लियर नहीं समझाएगा कि जब आदमी डिसीजन नहीं लेता है ना, तो वो एक डिसेबिलिटी है, अक्षमता है। एक होता है ना क्षमता कर देंगे, एक अक्षमता, तो वहां आपका ये डिसेबिलिटी निकल के सामने आता है। अगर आप अपने डिसेबिलिटी को नहीं सुधारोगे तो भविष्य में भी आपके असफलता में ये प्रमुख भूमिका निभाएगा। आपके गार्जियन चल रहे हैं, आपके साथ है, सामने में पत्थर आ गया, आप फटाक से, जवान है ना, फटाक से पत्थर क्रॉस करके गार्जियन गिर गया, कोई भी है, माँ बाप कोई भी गिर गया। अब उसके बाद आप लाख बोलते रहिए, क्या फायदा? क्या फायदा? फिर नेक्स्ट टाइम सेम ऐसा ही होगा कि आप जा रहे हैं और छोटा सा नाली आया, आप तो निकल गए। अब गार्जियन एजेड है, उनको नहीं समझ में आया, उनका पैर उसमें घुस गया या चोट लग गया। तो ये जो बार बार आप असफल होंगे, तो कहीं ना कहीं कमी आप में होगा। आप नाली पत्थर इसको आप दोषी बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। आपके प्यार में कमी है तभी वो गिर रहे हैं, चाहे चोट लग रहा है। अगर आपका प्यार स्ट्रांग है ना, तो आप तो नहीं गिरे, वो क्यों गिर गए? आपका शरीर आपके लिए प्यारा है और उनका शरीर आपके लिए प्यारा नहीं है, तभी आप गिर गए। चलिए, कभी हादसा होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर बार बार इस तरह की प्रणाली आपके साथ घट रही है, तो इसकी आप उसको एक्सेप्ट करने के बिना, मतलब बजाय, मतलब डिसेबिलिटी को समझने के बजाय, आप बोलोगे सर मेरे को बहुत ज्ञान नहीं है इस प्रॉफिट के विषय में, सर मेरे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, सर मेरे पास उच्च स्तर का फंडिंग नहीं है, सर मेरे पास ये चार्ट समझने का बुद्धि नहीं है, सर मेरे पास कब बाई करना कब सेल करने का ज्ञान नहीं है। सर ये सब बकवास है, ये सारी बातें बकवास है। रियलिटी बता रहा हूँ, ये सारी एक्सक्यूज दे रहे हो ना। आप अगर एक्सक्यूज दे रहे हो तो अपने डिसेबिलिटी को, अपने असफलता को आप और अपने अंदर मजबूत कर रहे हो, और ये गारंटी ले लो कि नेक्स्ट टाइम आप इससे भी ज्यादा बुरी तरफ फंसोगे और गिरोगे। आप बोलोगे सर कमाल हो गया, सर प्रॉफिट बुक नहीं किए कि आप इस पे पूरा लेक्चर दे दिए। भाई मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। हंसी मजाक मैं बहुत करता हूँ, कोई मना ही नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है ना उसको भी समझना चाहिए। कमी कहाँ हुआ मेरे से? मैंने क्यों नहीं, जब यहां पर ये 1000 आदमी 2000 आदमी टीवीएसएम फैमिली का बुक कर सकता है, मैंने क्यों नहीं किया? क्या कमी रहा? बस आप अपने अंदर उस कमी को पकड़ लिए ना, तो सर आप नेक्स्ट टाइम टॉप पे सेल करोगे, ये मेरी गारंटी है, चाहे किसी भी फील्ड में। आप अगर उस कमी को नहीं पकड़ के दूसरे, मतलब दुनिया भर का आप कहानी बना लिए ना, तो लिख लीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप और ज्यादा फंसोगे, ये भी मेरी गारंटी है। कमी को पकड़ना और उसको सुधारना एक अच्छी आदत होती है। आशा करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। जिस उद्देश्य से मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ वो उस उद्देश्य से आप तक पहुंच रही हो। तो निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का हमेशा अपने अंदर एक जगाइए क्षमता, और एकदम डिसीजन लीजिए। डिसीजन आदमी तभी लेता है जिससे वो प्यार करता है, उसके बचाव में, उसके रख रखाव में डिसीजन लेता है। बाकी तो सर बोलते नहीं, हम आपको कितनी बार बताएं,
जो डोली में बैठ के दुल्हन आ गई ना, वही हमारा ऑपरेटर है, वही हमारी पत्नी है। नहीं तो महिलाएं तो 75 घूमते रहती हैं। क्या सबको आप धर्म पत्नी समझ लीजिएगा? जेल में जाइएगा। सेम कंडीशन है। जो प्रॉफिट आपने बुक कर लिया वही आपका है, वही आपके वेल्थ को बनाएगी। बाकी सर मार्केट में तो प्रॉफिट लॉस तो चलते ही रहता है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो ये इतना लंबा चौड़ा आपको एक मैसेज दिया गया है, इसको थोड़ा प्यार से समझिए। कोई इसमें जोर मत दीजिएगा दिमाग पे ना, जोर मत दीजिएगा समझने के लिए। प्यार से समझिए, सब समझ में आएगा। और समझ में आता है और मन करता है कमेंट्स करने का, तो थोड़ा कमेंट्स भी करिए, हम भी देखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।